आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना एड्स क्या होता है। एड्स एक ऐसी भयानक बीमारी होती है जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होती है। अर्थात अब एड्स का पूछता है कि पूरा नाम क्या होता है। एड्स का पूरा नाम उपार्जित प्रतिरक्षा संलक्षण की न्यूनता। उपार्जित प्रतिरक्षा संरक्षण की न्यूनता। अब पूछता है एड्स का अर्थ क्या होता है। तो एड्स का अर्थ होता है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। अर्थात जो शरीर की जो रक्षा करता है उसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। अब पूछता है कि एड्स जो होता है यह किस विषाणु से फैलता है। तो एड्स जो रोग होता है ये HIV विषाणु के कारण फैलता है। जबकि HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफियंसी। ह्यूमन इम्यूनो डिफियंसी या ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। अर्थात यह रोग ऐसा रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ब्लड के द्वारा प्रवेश करता है। यह रोग जन्मजात रोग नहीं होता है। जो एड्स रोग होता है यह जन्मजात रोग नहीं होता है। यह एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होता है। अब पूछता है एड्स के लक्षण। ये जिन व्यक्ति में एड्स हो जाएगा उसको लक्षण क्या होगा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का जो सिर होगा वह दर्द देने लगता है तथा चक्कर आने लगती है तथा एड्स कैंसर इत्यादि जो रोग होते हैं वो लंबे समय तक पाए जाते हैं अर्थात ठीक नहीं होते हैं। एड्स रोग या इस रोग के कारण लक्षण यह है कि जिस व्यक्ति के शरीर में हो जाता है रात्रि को सोते समय अत्यधिक पसीना उत्पन्न होता है। एड्स रोग जो होता है यह जन्मजात नहीं होता है। अब पूछता है एड्स रोग जो होता है इसके बचाव। नंबर एक, एड्स रोग के बचाव के लिए यदि कोई व्यक्ति है ब्लड या रेजर है उसका दाढ़ी बनाने में एक बार प्रयोग करता है तो दूसरे व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा एक व्यक्ति के ब्लड के द्वारा जो रक्त का दबाव होता है वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। फिर नंबर दो, इसमें निरोधक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब लैंगिक जन करना चाहिए तो एक नर या मादा का संबंध हो तो उस समय निरोधक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति को दवा या बुखार इत्यादि हो जाने पर जब सिरिंज की दवा दी जाती है या सुई लगाई जाती है तो एक व्यक्ति की सुई या सिरिंज का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा एक व्यक्ति के सिरिंज के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब दूसरा, यदि कोई व्यक्ति को ब्लड देना अर्थात जब रक्त को हम लोग देते हैं तो रक्त को देते समय सबसे पहले हम लोग को HIV जांच करवा लेना चाहिए कि ताकि उस व्यक्ति के शरीर में एड्स या अन्य कोई बीमारी है न। यह एड्स की जानकारी मतलब जांच करने के लिए सबसे पहले DNA जांच करवाया जाता है। DNA जांच के जरिए पता चलता है कि व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है कौन सा नहीं और कोई रोग है रक्त में या नहीं। अब पूछता है एड्स रोग जो होता है यह एक लक्षण बताइए जो HIV का संरक्षण। यदि कोई औरत गर्भाशय अवस्था में यदि वह एड्स से पीड़ित है तो ये जो बच्चा उत्पन्न होगा तो उस बच्चे में भी एड्स रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब एड्स रोग जो होता है इसके एड्स रोग के दवा निम्न पाए जाते हैं। एड्स रोग के दवा का नाम जो सबसे पहले जीवोबोडिन होता है यह एड्स रोग के बचाव के लिए दवा सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर नंबर 2 पूछता है लाइमिन बूटीन जो यह दवा होती है यह भी बच्चों को शरीर से एड्स रोग या नर या मादा के शरीर से एड्स जो रोग होता है उसको भगाने में सहायता करती है। अब पूछता है कि रोग किसे कहते हैं। तो रोग का अर्थ होता है विकार। रोग का अर्थ होता है विकार या शरीर में कमी। अर्थात एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो मांसपेशियों या जो विकार के कारण जो शरीर में परिवर्तन होता है उसे रोग कहते हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में जो विकार या कमियां पाई जाती है इसे रोग कहते हैं। रोग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तात्कालिक रोग
या संक्रमण रोग, तात्कालिक रोग या संक्रमण रोग। दूसरा दीर्घकालिक या असंक्रमण रोग, दीर्घकालिक या असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में छुआछूत के द्वारा या संपर्क के द्वारा तेजी से प्रवेश करता है, तो उसे संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, ये सभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के शरीर में तेजी से प्रवेश करते हैं। अब दूसरा पूछता है असंक्रमण रोग। असंक्रमण रोग वह रोग होता है जो यह रोग जिस व्यक्ति के शरीर में हो जाता है उस व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे रोग जो मनुष्य के शरीर में लंबे समय तक या तेजी से पाए जाए, परंतु लंबे समय तक पाए जाए, तो उसे असंक्रमण रोग कहते हैं। जैसे टीबी, कैंसर, ये सभी जो होते हैं ये दीर्घकालिक रोग होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में हो जाने के बाद लंबे समय तक पाए जाते हैं। अब पूछता है कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रियाएं जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऐच्छिक क्रिया और दूसरा होती है अनैच्छिक क्रिया या क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार होती है, तो इसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जब कोई कार्य हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, ये सभी ऐच्छिक क्रिया कहलाती हैं। अब पूछता है कि अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। ऐसे क्रिया जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार न हो, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और पूछता है कि ऐसे क्रियाएं जो मानव के द्वारा अर्थात मनुष्य के द्वारा हो परंतु मनुष्य को पता न चले, यह क्रिया अपने आप स्वतः हो, तो उसे अनैच्छिक क्रिया। जो क्रिया मनुष्य के इच्छा के अनुसार हो उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अब पूछता है जननात्मक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य है जब कोई मनुष्य या जीव या कोई जंतु या कोई अन्य प्राणी अपने मानसिक रूप से, मानसिक मतलब मन से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक मतलब शरीर से, सामाजिक मतलब समाज के द्वारा सभी प्रकार की क्रियाओं से जो व्यक्ति संतुष्ट हो उसे जननात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो इसे जननात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।